तो बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तरीके से विगत जो है 48 घंटे के अंदर जोरदार डिस्कशन चल रहा है इस विषय को लेकर के कि सर आखिर ये अग्रवीरों को मिली 50% परमानेंट जो है एसएससी जीडी, जिसको आप कह सकते हैं कि ये वैकेंसी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के तहत आती है, जो कि होम मिनिस्ट्री के तहत आती है। और इसके अंतर्गत बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल की वैकेंसीज फुलफिल की जाती हैं। और यहाँ पे स्ट्रेट मुद्दा दिख रहा है कि 50% इनको जो है परमानेंटली जो है अग्निवीरों को यहाँ पे स्पेस दे दिया गया। अभी तक जानकारी के अनुसार केवल एक क्राइटेरिया 10% का था। ये बड़ा इजाफा है। कहने को मतलब कल को अगर 60,000 वैकेंसी है या 70,000 वैकेंसी, 80,000 वैकेंसीज आती हैं सीपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, एसएससी जीडी के तहत, तो वहाँ पर 50% यानी 30,000, 40,000 तक की वैकेंसी जो है वो रिजर्व हो जाएंगी आर्म फोर्सेस के थ्रू, जो अग्निवीर एंट्री का हिस्सा है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। और मैं हमेशा से ये बात कहता भी आ रहा था एग्जैक्टली कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो एंट्री है गवर्नमेंट बहुत जल्द पूरी तरह से आर्म फोर्सेस से ही इसको फुलफिल करना चाहेगी, क्योंकि वेल ट्रेंड सोल्जर उन्हें मिलेंगे और बिल्कुल कह सकते हैं आर्मी से आ रहे हैं तो उनका जो एक बैकग्राउंड है, उनका जो ट्रेनिंग है, जो है सब कुछ कंप्लीट है। वो कहीं ना कहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में चीज़ों को सरप्लस करेगा हर दृष्टिकोण से। तो गवर्नमेंट तो ये बात सोचेगी ही। तो अब कहने का मतलब ये है कि सभी आर्मी की तैयारी करने वाले एयरफोर्स नेवी के जो हमारे बच्चे हैं, उनकी एक बड़ी चिंता और खत्म होती है। दैट मीन उनका करियर, जो अभी तक हम अग्निवीर के तहत ये चिंतित थे कि हाँ रिटायरमेंट के बाद क्या ऑप्शन है, क्या है, तो गवर्नमेंट 100% एश्योरेंस ले रही है। और 100, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है एग्जैक्टली इतना तो रिटायरमेंट नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि हर बच्चे के लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी अब ओपन हो रही है। अब चलिए, बहुत सारे प्रश्न होंगे आपके जहन में इस पूरी प्रोसेस को लेकर। 2026 से इस चीज़ का आगाज होने चल रहा है। अब आइए बढ़ते हैं और जानते हैं तेजी के साथ हर पहलू पे। सबसे पहले पूरी सच्चाई की पीएम मोदी का बड़ा ऐलान कि 50% अग्निवीर हो सकते हैं अस्थाई, मतलब ये पूरी तरह से अपडेट आ चुका है। ये क्लियर कहाँ हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के तहत जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आती है उसके तहत हो सकते हैं। जैसे कि अर्लियर हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करें तो हमें ये बीएसएफ में अपॉर्चुनिटी थी, बट फाइनली गवर्नमेंट इसको मेजरली इंक्लूड कर रही है। और पूरी की पूरी जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की मतलब बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल की वैकेंसी भरी जा रही है एसएससी जीडी के माध्यम से, उन सब में जो है ये 50% का क्राइटेरिया जो है सॉर्ट किया जा रहा है। अब आते हैं क्या एज लिमिट में छूट मिलने वाली है। तो जैसे आयुषेमा को जो है अगर हम डिस्कस करें तो ऑब्वियसली जो विज्ञप्ति आती है उसी के अनुसार, जैसे 18 से 23 मोटा मोटा आंकड़ा आप जानते हैं। वहीं ओबीसी कैटेगरी में 18 से 26 हो जाता है और एससी एसटी कैटेगरी में 18 से 28 हो जाता है। 3 ईयर्स ओबीसी के लिए था, 5 ईयर्स ऑलरेडी एससी एसटी के लिए था। यहाँ अगर हम देखें कि जो हमारे पहले अग्निवीर आ रहे हैं, प्रथम बैच जो आ रहा है, उसके लिए 5 साल तक की जो है इन्होंने रिलैक्सेशन एज में दे रखा है। एग्जैक्टली, ठीक है ना। 5 साल तक का रिलैक्सेशन का मतलब हुआ मेरे लाल, आपकी उम्र 28 साल तक है तब भी आप एलिजिबल हैं जो है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो बहरहाल ये अपने आप में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ये सबको मौका देने वाली बात हो गई। बट आगे से अगर देखा जाए तो इसके बाद की जो बैचेस होंगी उनको 3 वर्ष तक ही रखा जाएगा, मतलब जो है 26 साल तक ही अपॉर्चुनिटी होगी एग्जैक्टली आपके पास ओवरऑल, ठीक है। तो ये रहा क्राइटेरिया बेसिक, जो सबसे पहले एज को लेकर क्लैरिटी आपको होगी। एक चीज़ पे क्लियर करते चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, जिससे कोई कंफ्यूजन रहे। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में भी रखिएगा, जिससे उस पर क्लियरली बात करके चीज़ों को स्पष्ट कर दे। क्योंकि जब इस वीडियो की शुरुआत हुई तो लॉट ऑफ कैंडिडेट हैव अ लॉट ऑफ डाउट एंड लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो कोई कंफ्यूजन मत रखिए, इस वीडियो से हर तरह क्लैरिटी, वीडियो जैसे शेयर भी होना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट तौर पे ये बात पहुंचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूँ। फिर आता है अग्निवीरों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस में क्या बदलाव है। तो सबसे पहला जो है वो शारीरिक मानदंड जो था और शारीरिक दक्षता परीक्षण जो थी वो दोनों ही, मतलब इसका क्या है सर कि जो पीएसटी है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपका हाइट हो गया, वेट हो गया, चेस्ट हो गया, इसका नाप जोख है ही नहीं कुछ एग्जैक्टली। तो अभी बच्चों का एक बड़ा प्रश्न चल रहा है, सर हमारा हाइट तो ये, देखो ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हम आर्मी के तहत देखें स्पेशली तो हाइट वहाँ भी कम नहीं है। 170 तक दिल्ली एनसीआर में नीडेड होता है, हरियाणा राजस्थान में 169 तो बेसिक देखते हैं, लोवेस्ट बहुत गया तो 167 कहीं का गया टेक्निकल वगैरह कैटेगरी में। हाँ, क्लर्क का मानता 162 श्योर शॉर्ट जाता है। हाई एयरफोर्स नेवी में देखें तो ऑब्वियसली वहाँ हाइट कम है। तो यहाँ जब भाई सीधा सीधा उसने लिख दिया कि जो शारीरिक स्टैंडर्ड है, फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो है वो दोनों हम कंडक्ट ही नहीं कर रहे हैं। नहीं कंडक्ट कर रहे हैं मतलब आप ऑलरेडी इसके लिए फिट हैं। तो अब ये कन्फ्यूज़न आपके जहन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि क्या भर्ती प्रक्रिया में भी बदलाव है। आइए इसको ध्यान समझते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। प्रथम चरण में सबसे पहले भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए निश्चित 50% रिक्तियां जो है वो नोडल द्वारा भर्ती की जाएंगी। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि 50% सीट क्लियरली यहां से गई, जो कि केवल अग्निवीरों के लिए है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा जहन में, 2026 से ये बिल्कुल लागू है। फिर आता है दूसरे चरण।
प्रथम चरण के किसी भी जो है विनिर्दिष्ट प्रवर्ग में भूतपूर्व अग्निवीरों की आपूर्ति रिक्तियों के साथ शेष जो 47% एंड 10% भूतपूर्व सैनिकों सहित, ये जो 47 है इसमें भी 10% जो है भूतपूर्व इन्वॉल्व हैं और 10% जो है यहाँ तो है ही ऑलरेडी। लेकिन अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे सर 47 की बात करें तो 3% के खुद ट्रेड्समैन कैटेगरी के लिए अपना रिजर्व लेके चलते हैं, इसलिए 47 पे ही कंसीडर इसको किया जाता है एग्जैक्टली। और महिला अभ्यर्थियों की बात कर लें तो रिक्तियाँ जो इनकी होंगी वो ऑब्वियसली SSC GD के द्वारा और सीमा सुरक्षा बल के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। उनका क्या आधार है, किस तरीके से है, कैसे वो संख्या बढ़ाई जाएगी और फुलफिल की जाएगी, अभी इस पर बात होना जरूरी है, हम फर्दर बात करेंगे। बट ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि 50% अलग से वो वैकेंसी अग्निवीर की पूरी प्रक्रिया ही अलग होगी, फॉर्म होगी, फॉर्म फिलिंग होगी, फिर वो जाएंगे रिटर्न देने के लिए, फिजिकल मेडिकल है ही नहीं एग्जैक्टली, तो रिटर्न दिए, रिजल्ट आया और फटाफट सब जाके ज्वाइनिंग करेंगे। इनमें बहुत डिले प्रोसेस नहीं होगा, काफ़ी फास्ट प्रोसेस होगा। बट सिंपली इनको अपनी एज यूजुअल जैसी प्रक्रिया से हम लोग गुजर रहे थे उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। जैसे हम लोग बात ही कर रहे थे कि CAPF में, अब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में जब हम बात कर रहे हैं तो सारी वैकेंसीज का, अब तक हम जो देखते हैं CISF में 10%, भाई 10 नहीं, अब सीधा सब 50। जैसे कि यहाँ देखें BSF में ऑलरेडी 10 से 50 कर दिया गया था, अब उसी कैटेगरी में यहाँ पे भी आप देखेंगे संशोधन हो रहा है। बाकी भी CRPF, ITBP, इवन RPF को भी इंक्लूड किया जा रहा है, तो ये भी 50% के क्राइटेरिया पे चले जाएंगे। इसके अलावा देखें तो कोस्ट गार्ड में, स्टेट पुलिस फोर्स में, सिविल डिफेंस फोर्सेज में, DPSU जैसे फोर्सेज में भी अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। मतलब एक तरीके से समझिए कि 100% करियर एश्योरेंस। और मैं एक बड़ी बात गर्व से भी कहना चाहता हूँ, शायद कुछ बच्चों को अजीब लग रहा हो कि सर ये कैसे हो रहा है, भाई ये होगा। मुझे लगता है कि फौज से ट्रेंड जो हमारे बंदे आएंगे और इन फोर्सेस का वो हिस्सा बनेंगे, वो चाहे हमारी स्टेट पुलिस हो, चाहे हमारा कोस्ट गार्ड हो, जाए, क्योंकि सब आप जान लीजिए होम मिनिस्ट्री के तहत आते हैं एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं डिफेंस मिनिस्ट्री एक बहुत बड़ा पूरक का काम करेगी होम मिनिस्ट्री के लिए, एक बेहतर सोल्जर्स प्रोवाइड करके जो देश के मुझे लगता है हर प्रोस्पेक्ट में जो है बेहतर रोल अदा करेंगे। बहरहाल आप इसको किसी भी दृष्टिकोण से सोचते हो, बट मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट का सही निर्णय है और मुझे लगता है इसके तहत 100% रोजगार हमारे अग्निवीर कैंडिडेट्स को मिलेगा। जो कि देश में बड़ा प्रश्न चल रहा था कि सर इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि इसको जो आलोचक थे इस बात को तो रख ही रहे थे और लगातार हम भी सोच रहे थे, चिंतनीय विषय था कि आखिर क्या होगा जब इतने लोग वेल ट्रेन्ड आर्म फोर्सेस से लोग आएंगे, तो आखिर आम जीवन में क्या स्थितियां क्रिएट होंगी। बट मुझे लगता है आज प्राउड में महसूस कर रहा हूं इस बात को इंट्रोड्यूस करते हुए कि भैया 100% सिलेक्शन कमिटमेंट की बात की जा रही है यहाँ पर। जिस नंबर ऑफ वैकेंसीज के रिजर्वेशन की बात की जा रही है अग्निवीरों के लिए, मुझे लगता है कि एक भी बंदा जो आर्म फोर्स से आएगा बाहर, मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूं उसको 100% होम मिनिस्ट्री के तहत रोजगार अवेलेबल कराया जा रहा है। इसमें कहीं से कहीं तक डाउट नहीं है। बाकी इस पे आपका ओपिनियन क्या है इस चीज़ को जरूर बताएं। और मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आर्म फोर्सेस की तैयारी पे लग जाइए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, की है टू सक्सेस। और एग्जैक्टली नेक्स्ट वैकेंसी जल्दी ही इंट्रोड्यूस होने वाली है, तो बिल्कुल आप वर्दी बैच का हिस्सा बनिए। और बिल्कुल हम तैयार हैं परमानेंट कैटेगरी में और अग्निवीर कैटेगरी में, दोनों में। अग्निवीर की जब बात आती है GD, WMP, ट्रेड्समैन और टेक्निकल क्लर्क की बात करते हैं, बट परमानेंट में चाहे वो नर्सिंग हो, फार्मा हो, सर्वेयर ऑटोमेटिक कार्टोग्राफर हो, या फिर एजुकेशन कोर हो, या फिर JCO कैटरिंग हो, जितनी भी अपॉर्चुनिटी हैं उधर भी एग्जैक्टली, या रिलीजियस टीचर की हो, हर अपॉर्चुनिटी में हम बेहतर ढंग से आपको तैयार करते हैं और श्योर शॉर्ट सफलता देते हैं। तो बैठ के अब इंतजार नहीं करना है। मुझे लगता है कि इस खुशखबरी के बाद उठिए, फ़ोन उठाइए, कॉल करिए 9696330033 पर और जुड़ जाइए MKC के साथ, वर्दी बैच के साथ, इस बार श्योर शॉर्ट सफलता के लिए 2026 में 100% कमिटेड सफलता के लिए। बाकी आपका क्या विचार है जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। वीडियो शेयर जम के करिए, मैं क्योंकि चाहता हूँ सबका ओपिनियन आए जिससे कुछ बेहतर बातें पता चले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।